नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए आज हम टेक्नोलॉजी से 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेशन का शुरुआत करेंगे। देखते हैं कि हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर समय ज़रूर बदलता है मित्रों। किस्मत बदले या न बदले पर आज के बाद वो समय ज़रूर बदलेगा, मेहनत यदि किया जाए। आइए देखते हैं, पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। उस जगह का नाम बताइए जहां पर भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। तो बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं। दूसरा प्रश्न, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप किससे बना होता है। तो आईसी चिप जो होता है सिलिकॉन का बना होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सबसे पहले कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी हासिल की थी। तो डॉक्टर राज रेड्डी, जिन्होंने कंप्यूटर में सबसे पहले पीएचडी डिग्री हासिल की थी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को क्या कहा जाता है, नाम बताइए। मेन्यू। जो यहाँ आपके स्क्रीन पर देखते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये होता है, ये सब मेनू होता है। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट होता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले रेलवे में कंप्यूटर रिजर्वेशन पद्धति कहाँ पर लागू की गई। तो नई दिल्ली में कंप्यूटर रिजर्वेशन पद्धति लागू की गई। उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार हुआ था। तो चीन में सबसे पहले एक गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार हुआ था। उस महिला का नाम बताइए जिसे विश्व में सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर होने का श्रेय मिला था। तो एडा अगस्टा को सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर होने का श्रेय मिला था। उस देश का नाम बताइए जिसे सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कहा जाता है। तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा, विश्व के सबसे ज़्यादा कंप्यूटर कहाँ हैं। तो अमेरिका में हैं। भारत की उन पत्र पत्रिकाओं के नाम बताइए जो सबसे पहले इंटरनेट पर उपलब्ध हुए थे। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली पत्रिका का नाम इंडिया टुडे और द हिंदू सबसे पहला पत्र है जो इंटरनेट पर उपलब्ध हुआ। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे इंटरनेट का सम्राट कहा जाता है। तो मासायोशी सन जो है, इसको इंटरनेट का सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई थी। तो मंत्र ऑनलाइन जो है सबसे पहले इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई थी। अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जहां पर इंटरनेट के द्वारा सबसे पहले जनगणना कराई गई थी। इंटरनेट के द्वारा सबसे पहले जनगणना सिंगापुर में कराई गई थी। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे विश्व में सबसे कम उम्र के वेब डिजाइनर होने का गौरव प्राप्त है। तो अजय पुरी को विश्व का सबसे कम उम्र में वेब डिजाइनर होने का गौरव प्राप्त है। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था। तो क्रे 1 विश्व का सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बना था। अगला है, परम सुपर कंप्यूटर का विकास किसके द्वारा किया गया है। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटर सीडेक के द्वारा। सीडेक जो कंप्यूटर डिस्क होता है उसी के द्वारा यह विकसित किया गया है। कंप्यूटर की किसी शब्द की लंबाई को कैसे मापा जाता है। तो बिट्स में मापा जाता है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने इंटरनेट के आविष्कार के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर वीट सर्फ को इंटरनेट के आविष्कार के रूप में जाना जाता है। उस राज्य का नाम बताइए जहां पर भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या सबसे अधिक है। तो महाराष्ट्र देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या, महाराष्ट्र राज्य में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक है। अगला है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सबसे पहले माउस का आविष्कार किया था। डॉक्टर डगलस इजेल वाट ने सबसे पहले कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सबसे पहले वेबसाइट का निर्माण किया था। टिम बर्नर्स-ली सबसे पहले वेबसाइट का आविष्कार किया था। आगे हम देखेंगे, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक कहा जाता है। तो टिम बर्नर्स-ली
जिसे सबसे पहले कंप्यूटर वेबसाइट का निर्माण किया था। इसे वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक भी कहा जाता है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर की थी। किस सन में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी? तो 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल को जन्म दिया है। सबीर भटिया ने सबसे पहले फ्री ईमेल सेवा और हॉटमेल को जन्म दिया। उस तकनीकी का नाम बताइए जिसे के द्वारा मोबाइल फ़ोन के जरिए कम दूरी में कंप्यूटर और विभिन्न उपकरणों को जोड़ा जा सकता है। तो ब्लूटूथ के माध्यम से उसको जोड़ा जा सकता है। अगला देखें, वाईफाई क्या है? वाईफाई रेडियो तरंगों की मदद से नेटवर्क और इंटरनेट तक पहुंचने की एक युक्ति है। यह वाईफाई एक्सेस पॉइंट के इर्द गिर्द मौजूद मोबाइल फ़ोनों के वायरलेस इंटरनेट उपलब्ध कराने का काम करता है। वाईफाई WAP क्या है? नाम बताइए। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। WAP का मतलब होता है वायरलेस एप्लीकेशन, P से होता है प्रोटोकॉल। IBM क्या है? AI से इंटरनेशनल, B से बिजनेस, M से मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन IBM का मतलब होता है। अगला हम देखेंगे हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट कंप्यूटर या किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में दिखाई देने वाला टेक्स्ट या पाठ है। ब्लॉग क्या है? इंटरनेट यूजर्स के लिए एक ऐसी वेबसाइट जहां कोई व्यक्ति अपने रुचि के आधार पर किसी भी विषय पर नियमित रूप से लिखता है तो वह ब्लॉग कहलाता है। जब आप प्रतिदिन किसी वेबसाइट पर जाकर नियमित रूप से लिखना चालू करेंगे तो ये ब्लॉग कहलाएगा। बेटा रिलीज क्या होता है? किसी सॉफ्टवेयर या तकनीकी के उपयोगिता को परखने के लिए के निर्माण के दौरान उसे बाजार में जारी करने को कहा जाता है, वही बेटा रिलीफ होता है। पॉप अप क्या है? वेब ब्राउजिंग के दौरान स्वयं खुलने वाला विज्ञापन का विंडो क्या होता है? पॉप अप कहलाता है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे कीबोर्ड की संरचना का निर्माण किया था। तो श्रेय क्रिस्टोफर लाथम सोल्स ने सबसे पहले कीबोर्ड की संरचना का निर्माण किया था। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार किया। जेम्स रसेल ने सबसे पहले डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार किया था। किस सन में डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार किया गया? 1965 में आविष्कार किया गया था। उन दो व्यक्तियों का नाम बताइए जिसने इंटेल नामक कंपनी की स्थापना की। बॉब नोई और गॉर्डन मूरे। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। तो डॉक्टर मार्टिन कपूर ने सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। मोबाइल फ़ोन के लिए उपयुक्त एक लोकप्रिय मानक का नाम बताइए। GSM लोकप्रिय मानक है। CDM में क्या है? मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने की एक व्यवस्था है CDM में। कंप्यूटर और कैलकुलेटर में अंतर बताइए। कंप्यूटर एक बड़ा डिवाइस होता है जबकि कैलकुलेटर एक छोटा डिवाइस होता है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सबसे पहले व्यावसायिक इंटीग्रेटेड चिप का आविष्कार किया था। फेयर चाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन। किस सन में व्यावसायिक इंटीग्रेटेड चिप का आविष्कार किया गया था? तो 1961 में व्यावसायिक इंटीग्रेटेड चिप का आविष्कार किया गया था। मॉनिटर के आकार की लंबाई को किससे मापा जाता है? तो मॉनिटर के विकर्ण के द्वारा मॉनिटर के आकार की लंबाई को मापा जाता है। उस व्यक्ति का नाम बताया जिसने फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किया था। एलन सुगार्ट ने सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किया था। मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच का फ़र्क बताइए। मानव मस्तिष्क खुद से सोचने की क्षमता रखता है जबकि कंप्यूटर ऐसा नहीं है। कंप्यूटर को हम लोग जैसा कमांड देंगे वैसा गति करेगा। कंप्यूटर के पास अपना कोई दिमाग नहीं होता है। HTTP का पूरा नाम क्या है? तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP का नाम है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता है। विटे कर्फ को सबसे पहले इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता है।
नेटिकेट क्या है? इंटरनेट का सही तरीके से प्रयोग करने के लिए बनाए गए नियमों के सेट को नेटिकेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है जीपीआरएस क्या है? जीपीआरएस एक जनरल पैकेट रेडियो सर्विस है। यह पैकेट उन्मुख मोबाइल डेटाबेस है। डब्ल्यूएपी क्या है? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। अगला देखें आइकॉन क्या है? कंप्यूटर में डेस्कटॉप पर किसी फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम को किसी भी ग्राफिक्स अर्थात चित्र के चिन्हित किया गया हो उसे चित्र को इकान या आइकन कहते हैं। इकान को किस सन में संगठित किया गया था? तो 1998 में इसको संगठित किया गया था। इकान क्या है? इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर के लिए एक विशेष पता देने के उद्देश्य से बनाया गया एक टूल है जिसे हम इकान कहते हैं। इमोटिकॉन्स क्या होता है? इमोटिकॉन्स विराम चिन्ह, अक्षर और संख्याएं हैं जिनका उपयोग सचित्र चिन्ह बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है एक्स्ट्रानेट क्या होता है? एक्स्ट्रानेट एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो कंट्रोल एक्सेस प्रदान करता है। हैकर्स क्या होता है? हैकर्स एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने फ़ायदों के लिए दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर नेटवर्क से गैर कानूनी तरीके या बिना किसी परमिशन के डाटा को चुराने का काम करता है, उसे हैकर कहा जाता है। हैकिंग का मतलब क्या होता है कि किसी कंप्यूटर सिस्टम की कमजोरी को ढूंढकर उसका फ़ायदा उठाना ही हैकिंग कहलाता है। और हैकर वह होते हैं जो बिना किसी के मर्जी से उसके कंप्यूटर से डाटा को चोरी कर लेते हैं। एचटीपी का विकास किस कंपनी के द्वारा हुआ? नाम लिखिए। मैकिन्टोश के द्वारा डीटीपी का विकास हुआ। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध विश्व के सबसे बड़े इंसाइक्लोपीडिया विकीपीडिया की स्थापना की थी। जिमी वेल्स ने सबसे पहले विकीपीडिया की स्थापना की थी। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने बंगलोर स्थित इंफोसिस टेक्नोलॉजी प्रारंभ किया। एन नारायण मूर्ति ने सबसे पहले बंगलोर स्थित इंफोसिस टेक्नोलॉजी प्रारंभ किया। किस सन में बंगलोर स्थित इंफोसिस टेक्नोलॉजी प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 1981 में। उस देश का नाम बताइए जिसे विश्व में सबसे पहले विश्व का सबसे तेज सुपर तिहांगे 2 कंप्यूटर का निर्माण किया। चीन ने। किस सन में सबसे पहले विश्व का सबसे तेज सुपर तिहांगे 2 कंप्यूटर का निर्माण किया गया? सन 2013 में। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे सबसे पहले कंप्यूटर के लिए वीडियो गेम निर्माण किया गया। विलिथन हिमिंगबाथन ने सबसे पहले कंप्यूटर वीडियो गेम का निर्माण किया था। कंप्यूटर के प्रथम वीडियो गेम का निर्माण किस सन में किया गया था? तो 1958 में किया गया था। माया क्या है? माया एक डीएनए कंप्यूटर और एक शक्तिशाली तिहाई 3D सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग चलचित्र, वीडियो गेम विशेष प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। एलन ट्यूरिंग कौन है? आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है? एलन ट्यूरिंग है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज, जिन्हें कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। आज का युग कंप्यूटर का युग हो चुका है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का समावेश हो गया है। सबसे पहले वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर कौन था? तो पहला कंप्यूटर कौन बना था? मार्क 1, जो 1937 में बना था। पहला कंप्यूटर मार्क 1 बना था 1937 में। देखा जाए अगला प्रश्न symbolic.com क्या है? सबसे पहले रजिस्टर किया गया डोमेन नेम है symbolic.com। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? एनिएक है। एनिएक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज हुई थी 1946 में हुई थी, लेकिन कंप्यूटर में महान क्रांति कब आई? 1960 में महान क्रांति आई है। देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर किस देश में है? तो यूएसए में है। अभी ऊपर प्रश्न आया था सबसे ज़्यादा कंप्यूटर कहाँ है? यूएसए में। भारत का 19वां स्थान है। दूसरे पर जापान है, जिसके बाद यूएसए के बाद सर्वाधिक कंप्यूटर हैं। साथ ही साथ 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। ठीक, भारत का
निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन था? तो भारत का पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? एनिएक। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? तो कंप्यूटर 0 और 1 को समझता है। कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट की डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम बताइए। DOC है। कोबोल भाषा का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो कोबोल भाषा का प्रयोग व्यावसायिक क्षेत्र में किया जाता है। एक होता है फाट्रान, फाट्रान होता है, यह भी कंप्यूटर के उच्च स्तरीय भाषा होता है। फाट्रान पहली उच्च स्तरीय भाषा कंप्यूटर की है। फारट्रान कंप्यूटर की पहली उच्च स्तरीय भाषा है। दूसरा कोबोल भाषा है जो व्यावसायिक क्षेत्रों में। भारत की नई कंप्यूटर नीति कब लागू हुई? 1984 को। भारत का पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण कहाँ दिया गया? तो नई दिल्ली में। आरक्षण कहाँ दिया गया? तो नई दिल्ली में। तो भारत का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ पर लगाया गया? तो डाकघर भी सबसे पहले नई दिल्ली में लगाया गया। अगला देखेंगे, भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहते हैं। अगला प्रश्न, किस सन में बेंगलुरु को प्रधान डाकघर में पहला कंप्यूटर लगाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 में भारत का पहला कंप्यूटर लगाया गया था। इसीलिए बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। एक डिजिटल होता है, एक एनालॉग होता है, एक हाइब्रिड होता है। एक क्या होता है? डिजिटल होता है, एक एनालॉग होता है, एक हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न, भारत का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ पर है? तो अभी प्रश्न ये चर्चा किए थे, दिल्ली में है। भारत का पहला कंप्यूटर आरक्षण पद्धति कहाँ पर लागू की गई थी? तो नई दिल्ली में। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप कहाँ है? तो मुंबई में। अब देखेंगे, पहले हम कंप्यूटर का मतलब जाने। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ठीक, जो संगणक अथवा जिसे हम हिंदी में संगणक या कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली, मतलब आमतौर पर। ओ से होता है ऑपरेटिंग, मतलब संचालित। एम से होता है मशीन। पी से होता है पार्टिकुलरली, मतलब विशेष रूप से। यू से होता है यूज्ड। टेक्नोलॉजी से होता है तकनीकी। ई से होता है एजुकेशन। आर से होता है रिसर्च। इसी को पूरा मिला देंगे तो कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज एंड टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च के नाम से हम जानते हैं कंप्यूटर को। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर को हिंदी में एक संगणक मशीन या गणना करने वाली मशीन के नाम से हम जानते हैं। कंप्यूटर में एक CPU होता है जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। यही वो भाग है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट प्रदान करता है। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर एक तार के द्वारा CPU से जुड़ा होता है जो देखने में बिल्कुल टेलीविज़न की तरह लगता है। इसका मेन काम होता है CPU की जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं उसी को दिखाना। क्या कहलाता है? मॉनिटर कहलाता है। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड। कीबोर्ड के द्वारा हम कंप्यूटर को नियंत्रित करते हैं और इसी डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को क्या दिए जाते हैं? निर्देश दिए जाते हैं, जो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जिससे कंप्यूटर को इनपुट प्रदान किए जाते हैं, कीबोर्ड कहलाते हैं। अगला हम देखेंगे प्रश्न, माउस क्या? माउस एक चूहे के आकार का इनपुट डिवाइस होता है जिससे हम मॉनिटर के एरो को कंट्रोल करने, सामग्री चुनने व खोलने के इस्तेमाल में किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की उस राजनीतिक पार्टी का नाम बताइए जिसने सबसे पहले इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई थी। तो भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम बोलते हैं BJP। चुंबकीय डिस्क की परत क्या होती है? आयरन ऑक्साइड की एक परत होती है चुंबकीय डिस्क पर। भारत में मोबाइल फ़ोन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1955 में भारत की मोबाइल फ़ोन की शुरुआत हुआ था। किस सन में डॉक्टर डगलस इलेज वाट ने माउस का आविष्कार किया था? तो 1964 में। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की स्थापना किस सन में हुई थी? तो 1880 में हुई थी। OS क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है।
यह मूवी किस तरह की फाइल को दर्शाता है? एनिमेशन मूवी फाइल को दिखाता है। अधिकांश आधुनिक टीवी कनेक्शन जिस सर्किट में बिजली का उपयोग करते हैं वह क्या कार्य करता है? तो संपर्क कंट्रोल का कार्य करता है। ट्यूबलाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है? वोल्टेज को कम करने के लिए ट्यूबलाइट का प्रयोग किया जाता है। VVVF क्या है? परिवर्तनीय वोल्टेज परिवर्तनीय आवृत्ति होती है। मिडी की शुरुआत किस सन में की गई थी? तो 1983 में। INI किस तरह के फाइल को रखता है? तो सिस्टम फाइल को रखता है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने प्रीटी गुड प्राइवेसी को बनाया था। फिल्टरमैन। डेटाबेस किस तरह की जानकारी देता है? तो हर क्षेत्र की जानकारी देता है। किस सन में पहला ट्रांसटोलिक रेडियो प्रसारण किया गया था? तो 1900 में। किस सन में स्पाइस सिम्युलेटर पेश किया गया था? तो 1970 में पेश किया गया था। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने याहू का विकास किया था। याहू, गूगल, सर्च, ये सब क्या है? सर्च इंजन है। डेवी रिची और केन थॉम्पसन ने सबसे पहले याहू का विकास किया था। VHS क्या है? वीडियो होम सिस्टम है। यह एक वीडियो होम सिस्टम है। हाई फ्रीक्वेंसी बैंड कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज देता है? 3 से 30 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी देता है। PLC क्या है? प्रोग्राम करने योग्य तर्क नियंत्रण है। PLC। DB कंप्यूटर का नाम लिखिए। DB कंप्यूटर का मतलब होता है डेटाबेस। अगला प्रश्न, इंटरनेट की शुरुआत किस सन में हुई थी? तो 1969 में सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। इंटरनेट की खोज करने में आर्क सबसे ज़्यादा मदद करता है। टेलीफोन का आविष्कार किस सन में हुआ था? तो किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने सबसे पहले टेलीफोन की आविष्कार किया था। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।